गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास गोयल। आज इस वीडियो में आप इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 की 11 से 22 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने इंटीग्रेशन की जो 7.1 एक्सरसाइज है उसके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है एक्स की पावर क्यू प्लस 5x² माइनस 4/x²। देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो एक्सरसाइज होती हैं इनमें जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें किसी में आपकी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, किसी में फैक्टर होंगे। जैसे यही क्वेश्चन ले लीजिए 11, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इसका अलग अलग आपको इसमें अपोन में करना पड़ेगा x² के अलग अलग। जैसे ही आप अपोन में करेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, बराबर लिखिए इंटीग्रेशन x³ अपॉन x²। पहले के अपॉन में अलग लिख लीजिए, प्लस 5x² अपॉन में भी x² माइनस 4 अपॉन में x²। हमने अलग अलग अपॉन में किया है सबके dx बराबर क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 5 माइनस 4 बटे जो अपोन है तो ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, क्योंकि इंटीग्रेशन अपोन में नहीं होता, इनटू में dx। अब आप प्रत्येक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे x है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, सिंपल है। 5 का कॉन्स्टेंट टर्म का मैंने बताया था लास्ट जो वीडियो बनी थी उसमें, 5 का क्या हो जाएगा 5x, अगर यहाँ 6 होता तो 6x माइनस यहाँ पर 4 एज इट इज। एक्स की -2 का क्या होगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -2 में 1 जोड़कर होगा -1, और अपोन में यहीं पर ही क्या आ जाएगा -1, और प्लस सी क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट। इसे एक लाइन और सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, x²/2 प्लस 5x एज इट इज। ये अपोन में जो -1 है तो माइनस माइनस बीच में आ जाएगी, प्लस हो जाएगा, और जब 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 4, और या ये x की -1 है इसे आप अपोन में ले जाकर प्लस x के रूप में लिख सकते हैं, प्लस सी। यही हमारा आंसर है। तो किया गया है हमने x² को हमने अलग अलग बटे किया है, इस x² को अलग अलग बटे किया है और अलग अलग क्रम का हो जाता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। देखिए इंटीग्रेशन x³ अपोन में √x प्लस सेकंड टर्म के अपोन में भी ऐसे ही करेंगे, इसे 3x अपोन में √x प्लस 4 अपोन में √x, तीनों के बटे में अलग अलग कर दिया, dx एज इट इज। और प्रत्येक टर्म के नीचे अलग अलग अपोन में हो गया। अब देखिए क्या बचेगा, x³ अपॉन √x। रूट का मतलब होता है बच्चों 1/2, तो 3 में से 1/2 पावर जाएगी, कट जाएगी, तो 3 में से 1/2 जाकर कितनी बची जाएगी, अगर आप 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेंगे, और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 3। x के ऊपर एक पावर है, नीचे x के ऊपर 1/2 है, तो ऊपर घटाकर क्या बच जाएगी 1/2 प्लस 4 अपोन में √x है, जैसे इसे ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2 इंटू dx। रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब ये प्रत्येक टर्म का आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे यही है x की 5/2, 1 जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 7/2 अपोन में 7/2। ऐसे इसका है प्लस 3, x की 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 अपोन में 3/2 प्लस 4 इंटू में x की -1/2 है, -1/2 में जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो प्लस की 1/2 बन जाएगी अपोन में 1/2, और प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं प्लस सी जरूर जोड़ते हैं। अब 7/2 या 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो इसे आप लिख सकते हैं 2/7 इंटू एक्स की पावर 3 कितना है 7/2 प्लस यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, x की पावर हो जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पर ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 8 बन गया, और x की पावर 1/2 को √x भी लिख सकते हैं हालांकि, और अगर ऐसे ही छोड़ना चाहे ये भी ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो समझ में आ रही है बच्चों? सबसे पहले हमने अलग अलग इसे अपोन में किया है और फिर सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर दिया है, तो आपको इसमें जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल जस्ट ऐसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12, बट इसमें हम अलग अलग बटे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अलग अलग बटे करेंगे तो x-1 किसी से भी कैंसिल नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में x-1 आपने पहले नीचे एज इट इज लिखी, ऊपर आप गुणनखंड कीजिए। पहले दो में से कॉमन आ रहा है x², अंदर क्या बच गया x-1 प्लस लास्ट की जो दो टर्म बची है x-1, इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, केवल 1, तो क्या बच जाएगा x-1। पहली दो टर्म से कॉमन लिया है, बाद की दो टर्म से कॉमन लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब पूरे में से कॉमन आ गया हमारे पास x-1, अंदर क्या बचा है हमारे पास, अंदर बच गया है एक तो x² बच गया है और +1, ये हमने फैक्टर किए हैं ऊपर वाली टर्म के। अपोन में क्या है x-1 इंटू में dx। अब आप देखिए x-1 से x-1 कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया x² +1 इंटू dx। और ये सिंपली इंटीग्रेशन है, आपको पता ही है x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की क्यूब एक घात जोड़ते हैं अपोन में 3, 1 का 0 नहीं होगा, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। 1 का होता है x कॉन्स्टेंट टर्म का और प्लस c, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए 1 माइनस एक्स बाहर क्या है √x, ये देखिए इसमें हमेरा बाहर √x है, तो सबसे पहले √x की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, √x की जब आप पहले एक में करेंगे तो √x हो जाएगा, और माइनस जब इसकी इसमें करेंगे तो आ जाएगा x√x इंटू में dx। एक लाइन और बढ़ा लीजिए, √x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और माइनस x√x को लिख सकते हैं x की पावर 3/2 इंटू में dx, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब सिंपली ये इंटीग्रेशन है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएगा, x की 1/2 को एक जोड़ेंगे तो x की क्या हो जाएगा 3/2 अपोन में 3/2, 2 ऊपर पहुंच जाता है, माइनस यहाँ पर भी इसी प्रकार x की 3/2 पहले से ही है, लेकिन एक जोड़ते हैं तो आ जाएगा 5/2 अपोन में 5/2, 2 ऊपर पहुंचता है 2 और प्लस c, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रही है बच्चों सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे अभी हमने 14 किया है। इसमें √x बाहर है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, √x की अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो जैसे ही आप √x के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, मैं करके बता रहा हूँ, 3x² इंटू में √x, इसके पास भी आ जाएगा, प्लस तो x इंटू में √x प्लस 3 इंटू में √x, और ये dx एज इट इज। एक लाइन में बढ़ा दी, यहाँ डायरेक्ट गुना नहीं करके दिखाई है ताकि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। 3 इंटू, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की 2 की √x में मल्टीप्लाई होती है, x की 5/2, 5/2, क्योंकि दो घात इसकी है, रूट का मतलब आधी घात, तो दो और आधी मिलकर हो जाती है 5/2। आप जोड़कर देख सकते हैं, 2x और x की 1/2 मिलकर हो जाएगी 3/2, प्लस 3 √x का मतलब होता है x की 1/2 इंटू में dx। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली ये हर एक टर्म का इसका अलग और इसका अलग आपको इंटीग्रेशन करना है, तो 3 एज इट इज, एक्स की 5/2 का होगा, एक्स की 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो 7/2 अपोन में 7/2, प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स की कितनी 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 में 1 जोड़कर हो जाता है 5/2 अपॉन 5/2, प्लस 3 एक्स की 1/2 में भी एक जोड़ेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 6/7 इंटू में x की 7/2 प्लस 2 ऊपर पहुंचेगा 4/5 x की 5/2
इसमें भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 और प्लस सी, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रही होगी सभी बच्चों की? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में वो अपना डाउट लिख सकते हैं कि सर ये लाइन हमारी समझ में नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे प्रत्येक टर्म जो है इसमें हमें किसी की भी गुणा नहीं करनी है, बस सिंपली हर एक टर्म का सिंपली इंटीग्रेशन हो जाना है। देखिए कैसे, 2x एज इट इज माइनस 3 cos x एज इट इज प्लस e की पावर x, ये भी एज इट इज। तो आपको जो पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूले भेजे थे, वे फॉर्मूले अगर आपके याद हैं तो बिल्कुल सिंपली सवाल हो जाएगा। 2x का आपको बताया था, x में एक पावर जुड़ जाती है 2/2 माइनस 3 cos x का क्या होता है sin x। यहाँ पर माइनस साइन एक्स नहीं होगा बच्चों, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस का ही साइन एक्स होता है। प्लस e की पावर x का होता है e की पावर x और प्लस c जोड़ते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 2 से यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो रहा है तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस e की पावर x और प्लस c, यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। 17 भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ना तो हमें अलग अलग डिवाइड करना है ना किसी की मल्टीप्लाई करनी है। हर एक टर्म का अलग अलग हो जाएगा। 2x² का आप जानते हैं, 3 sin x का आप जानते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला है। 5√x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और ब्रैकेट बंद करके dx के हमें रेस्पेक्ट में करना ही है। अब हर एक टर्म का बच्चों आप करिए, क्या हो जाएगा, 2x² का क्या होता है, एक पावर जोड़िए 3/3 माइनस 3 sin x का बच्चों माइनस में होता है 3 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ध्यान रखिए, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन। प्लस 5 x की 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो 2/3 x की 3 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 3 x की 3/2 और प्लस c, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे इसमें sec x बाहर है तो सबसे पहले आप sec x के अंदर गुना करेंगे। जैसे ही आप sec x के अंदर गुना करते हैं तो ये बन जाता है sec²x और sec x के अंदर गुना इसमें भी करते हैं तो ये बच्चों बन जाएगा sec x इंटू में tan x, ये बन जाएगा और dx हमारा एज इट इज रहेगा, केवल sec x के अंदर गुना किया। अब बच्चों आप देखेंगे ये भी फॉर्मूला बन रहा है sec²x और ये भी फॉर्मूला बन रहा है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan x होता है और sec x tan x का क्या होता है, इसका होता है sec x और प्लस c आपको जोड़ना ही है, प्लस c, यही हमारा आंसर है। तो कुछ नहीं किया, केवल sec x के अंदर गुना की और उसके बाद फॉर्मूला जो हमारे याद है उसके अकॉर्डिंग हमने मान रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए sec² x अपॉन cos x², तो इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं बताया कि इसमें अपॉन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन का हमारे पास कोई नियम नहीं पता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, sec²x को ऊपर खोलेंगे काहे में, 1/cos²x में, ऊपर वाले हमने sec x को खोला है, ठीक है बच्चों, अपॉन में। इसी प्रकार cos x को खोल लिया, cos x को खोल सकते हैं 1/sin²x dx एज इट इज। अब जो सबसे नीचे sin²x है सबसे ऊपर चला जाता है तो ये बन जाएगा क्वेश्चन हमारा sin²x अपॉन में cos²x, ये क्वेश्चन बन गया। आगे बढ़ते हैं, sin²x अपॉन cos²x होता क्या है, sin अपॉन cos होता है बच्चों tan² dx। अब देखिए सिंपली क्वेश्चन बन गया,
लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि टेन स्क्वायर एक्स का भी हमको कोई इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो जब टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं पता है तो इसका मतलब टेन स्क्वायर एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब देखिए ये बच्चों विषय है, ये हमने इंटीग्रेशन नहीं किया बल्कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है हमने कि टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। अब जब आप इसे ये लिख सकते हैं, अब हमें इंटीग्रेशन पता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन एक्स और एक का इंटीग्रेशन होता है एक्स और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। तो इंटीग्रेशन ध्यान करते समय बच्चों ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में हमें बहुत सी राशि हमारे पास ऐसी आती हैं, बहुत से फंक्शन ऐसे आते हैं जिनका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। इसलिए उसके लिए हमें या तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन में हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं अवकलन, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला होता है और डिवाइड का भी फॉर्मूला होता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास अभी डिवाइड का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, इंटीग्रेशन का भी अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इस और सभी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन भी नहीं पता है, इसलिए इसमें आपको बड़े ध्यान से करना है ये। जैसे यही है, इसमें आप अलग अलग बटे करेंगे, दो बटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन का साइन और dx लगाना मत भूलिए, क्योंकि मैंने ये केवल अलग अलग बटे किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का साइन टू अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों कोस की दो टर्म है नीचे, एक टर्म तो साइन के साथ जाएगी, साइन बटे कोस मिलके बनाएगी टेन एक्स, और एक टर्म रह जाएगी एक बटा कोस, एक बटे कोस को हम लिख सकते हैं सेक एक्स। देखिए बात समझ में आई है, नीचे कोस स्क्वायर था, एक कोस स्क्वायर तो बनाएगी टेन और दूसरी बनेगी सेक। अब हमें देखिए दोनों राशि का हमको क्या पता है, इंटीग्रेशन अभी हमारे पास दोनों के फॉर्मूले पता है, सेक स्क्वायर एक्स का भी और इसका भी। इसका फॉर्मूला आपको पता है टेन एक्स होता है और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है सेक एक्स होता है। तो बराबर बस आपको फॉर्मूला लिखना है, टू इसका फॉर्मूला है टेन एक्स माइनस थ्री इसका भी फॉर्मूला आपको पता है सेक एक्स और प्लस सी। यही हमारा आंसर है। तो आप देखेंगे केवल फॉर्मूले का यूज है, आपके फॉर्मूले अगर आप पहले एक्सरसाइज में अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी से सवाल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, परंतु इसका भी हमें करके दिखाना है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब है डेरिवेटिव का उल्टा। मैंने शुरू में ही बताया था अवकलन का उल्टा ही समाकलन होता है, तो इसमें हमें इसका फिर वही समाकलन करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी कि इंटीग्रेशन करना है। कीजिए, रूट एक्स को हमको नहीं पता है, पहले रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की वन बाई टू। इसी प्रकार जो बटे में है अपॉन वाले को ऊपर ले जाते हैं, जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है, तो वन बाई टू इंटू में डी एक्स। ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब दोनों का हमें इंटीग्रेशन पता है, एक्स की एन वाले फॉर्मूले से एक्स की वन बाई टू में एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस इसी प्रकार ये माइनस का वन बाई टू में एक जोड़ेंगे तो वन बाई टू अपॉन में वन बाई टू का टू बाई वन, तो टू आ जाएगा और प्लस सी। ये हमारा आंसर है। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मुझे ठीक दिख रहा है। देखिए जो हमारा आंसर आया है इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, टू बाई थ्री एक्स की थ्री बाई टू प्लस टू एक्स की वन बाई टू प्लस थ्री, ये वाला आंसर हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ओ 22 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे हमें इसमें डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर फोर एक्स की तीन ये दिया है, सच डेट इस प्रकार की एफ टू बराबर जीरो, देन एफ एक्स। हमें एफ एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो कैसे एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है डी बाई डी एक्स, किसका, एफ एक्स का, बराबर किसके बराबर दिया है,
4x की क्यूब माइनस 3/x4 ये दिया है। तो हमें यहाँ से d अपॉन डी एक्स हटाना है, और मैंने बताया था d बटे डी एक्स क्या होता है बच्चों, अवकलन, और अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों ओर का इंटीग्रेशन करने पर, तो समाकलन करने पर, जैसे ही दोनों ओर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो लिख सकते हैं कि समाकलन करने पर इंटीग्रेशन बोथ साइड x के सापेक्ष, जैसे ही आप समाकलन करेंगे, इधर से d बटे डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो क्या रह जाएगा, कर ली एफ एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन का उल्टा होता है तो केवल एफ एक्स, और इधर समाकलन का चिन्ह आ जाएगा 4x की क्यूब माइनस 3 अपॉन वाले को इसे ऊपर ले जाएंगे, माइनस की 4 इंटू में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स। जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, 4x की क्यूब का होता है 4x की 4/4 माइनस 3x की -3 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे, अपॉन में -3 प्लस c। जैसे इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये 4 से 4 कट जाएगा, x की 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x की 3 प्लस c। यही हमारी एफ एक्स की वैल्यू है। परंतु इसने एक दिया है, क्या दिया है इसमें, इसमें एक चीज गिवन है कि f2 बराबर 0। तो अब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, x बराबर 2 पुट करेंगे, x बराबर 2 इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही इसमें आप x बराबर 2 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। x बराबर 2 पुट करते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, f2 बराबर 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस c। f2 की वैल्यू दी हुई है हमें 0 बराबर 16 प्लस 1/8 प्लस c। 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 129, इसे जोड़कर बच्चों अपॉन 8 प्लस c। और जैसे इसमें यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, तो c की वैल्यू आ गई हमारी 1/29/8। ये वैल्यू आप अपने इसमें मानो जो हमने एफ एक्स की वैल्यू निकाली थी, इसमें उठाकर आप रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ है हमारी वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन, यदि इसमें रखेंगे तो एफ एक्स बराबर हमारा आ जाएगा x की 4 प्लस 1/x3 माइनस 1/129/8। ये हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, ये हमारा आंसर है। बस इसमें आपको करना क्या था, इसमें x की वैल्यू पुट करनी थी, x बराबर 2। x बराबर 2 ही पुट क्यों करी, क्योंकि इसने f2 की वैल्यू 0 दे रखी थी, इसलिए x बराबर 2 पुट करी, और c की वैल्यू निकाल कर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस प्रकार बच्चों ये 7.1 का सॉल्यूशन पूरा हुआ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे का सॉल्यूशन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए।